जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी का जो सेकेंड पार्ट था उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था, यानी कि एक एक्ट आया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम एक्ट। वही उसमें चैप्टर भाग 2 में बचा हुआ था, पॉलिटी यानी संविधान के भाग 2 में बचा हुआ था। उससे भी आज हम कंप्लीट कर देंगे और टोटल भाग 2 खत्म हो जाएगा। देखते देखिए भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक था। इसमें आर्टिकल जो है अनुच्छेद हम पूरे देख चुके थे। इसके बाद एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था, इसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। 1955 में इसमें ये बताया गया था कि आखिर आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपको नागरिकता मिल सकती है। तो देखिए क्या कारण थे जिनकी वजह से आपको नागरिकता मिल सकती है। देखिए पहला कारण, आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा कारण, आपके माता पिता आपके पिता भारत के होने चाहिए, तीसरा पूंजीकरण, यानी कि आप भारत आइए, यहाँ पे किसी से विवाह कीजिए, विवाह करने के बाद 7 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद नागरिकता मिलेगी। और देशीकरण में क्या था कि आपको या तो भारत की कोई कला, भाषा या फिर किसी विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। आपको कोई महत्वपूर्ण कला आनी चाहिए, फिर भाषा आनी चाहिए, फिर विज्ञान आना चाहिए। तो पहला है जन्म के आधार पर आपके पिता भारतीय होने चाहिए, पूंजीकरण, देशीकरण। और एक सबसे अलग था अर्जित भूमि। यानी कि हमने किसी भूमि पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उस भूमि के जितने भी एरिया थे, जितने भी लोग थे, उसको नागरिकता दे दी। ऐसे सिक्किम भारत से जुड़ गया था, उसके बाद हमने सिक्किम को नागरिकता दे दी थी। अर्जित भूमि एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं सिक्किम कब जुड़ा? 17 मई 1975 में भारत से जुड़ गया था। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, हमें नागरिकता कैसे मिल सकती है। या तो हमारा जन्म भारत में हुआ, ठीक है, या फिर हमारे पिता भारतीय हो, यानी हमारा जन्म कहीं और हुआ, सब कुछ कहीं और, लेकिन अगर हमारे पिता भारतीय हैं तो हमें नागरिकता मिल जाएगी। पिता कैसे भारतीय, यानी अगर हमारे पिता के पास भारत की नागरिकता है तो हमें भी नागरिकता मिल जाएगी। पूंजीकरण, भारत आइए, जाके से विवाह कीजिए और 7 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद है देशीकरण, सबसे बेस्ट है, या तो आपको भारतीय कला आनी चाहिए, या तो भाषा आनी चाहिए, या तो विज्ञान आना चाहिए। आतंकवादी इसके तहत अंदर घुस ही नहीं पाता। कला क्या आती होगी? आतंक फैलाना। भाषा क्या आती होगी? उर्दू। चलिए भाषा तो वो लाखों सीख लेंगे, लेकिन यहाँ तीनों चीजों को देखेंगे। कला में क्या आती होगी? आतंकवादी, आतंकी आएंगे, आगे क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। भाषा चलिए छोड़ दीजिए। विज्ञान को क्या होता है? बम फोड़ना। इनसे खतरनाक बम रखेंगे। अर्जित भूमि, अगर जैसे भारत है कि किसी भी फिलहाल तो हमारी विस्तार की नीति नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी दूसरे देश पर कब्जा करते हैं तो उसके बाद उसे नागरिकता दे देंगे, उसे कहेंगे अर्जित भूमि।
हमने कब्जा कर लिया, अर्जित भूमि हो गई, हमने उसके नागरिकता दे दी। ऐसे सिक्किम, या फिर कोई जुड़ना चाहे, जैसे सिक्किम जब 1959 में चाइना ने तिब्बत को जीत लिया था, सिक्किम को खतरा होने लगा क्योंकि छोटा सा देश था एकदम, चाइना से ये जीत नहीं सकता। इसीलिए जो तिब्बत था, तिब्बत ने कहा कि भारत से कि आप हमें अपने में जोड़ लीजिए, वरना चाइना हमें भी अपने में जोड़ लेगा। तो भारत ने कहा जो ठीक है। अब भारत ने जब इसको जोड़ लिया, भारत के राज्यों का यूनियन है, अब सिक्किम टूट हो सकता नहीं है, तो सिक्किम को भी अर्जित भूमि के तहत नागरिकता दे दी गई 17 मई 1975 को। अब जन्म के आधार पर, नौटंकी होने लगी। क्या हुआ? आतंकवादी मान चलिए थे, किसी महिला से विवाह किया, अब उनका जो उसको भारत भेज दिया, अब वो लड़का हुआ वो भी आतंकवादी है, भाई बाप का गुण है, वो भी आतंकवादी हो गया। या फिर अगर वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ू के कैसे भी आतंकवाद का पूरा चैप्टर लेसन देके भारत भेज दिया। देखिए ऐसे पाकिस्तान है, ये इंडिया है, इधर से इन्होंने एक आतंकी ने भारत की महिला से विवाह किया और इनसे जो पुत्र होगा ये भारत में ही हुआ, जो पुत्र जो होगा इनसे ये भारत में ही होगा, तो इसे इसके तहत नागरिकता मिल सकती है जन्म के आधार के तहत। अब क्योंकि इसको मालूम है इस खचरे को कि हमारा बाप ये आतंकी है, तो मिलने जाएगा और सब ठीक ठाक है, इनके आतंकी है एकदम ठीक ठाक है। अगर थोड़ा लेसन देते हैं तो इनको भाग 1 आतंकी, भाग 2 आतंकी, पाकिस्तान की एक ही मुख्य नेशनल किताब है आतंकी किताब, भाग 1 भाग 2 भाग 3 पढ़ा देंगे। उसमें एक लेसन ये भी है कि अगर भारत पे हमला करेंगे, भारत से नौटंकी करेंगे, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो इनका पुत्र था ये भी जब आतंकवादी बन गया, इसको इस आतंकी ने इसको लेसन दे दिया, ये भी आतंकवादी। अब ये भारत में आतंकवाद फैलाने लगा क्योंकि इसके बाद इसके तहत नागरिकता है ही है, तो इसे फिर संशोधन किया गया 1986 में, इसमें संशोधन किया गया और ये भाग 2 नागरिकता भाग 2 का पहला संशोधन है 1986 में हुआ था। टोटल भाग 2 में पहला संशोधन है जो 1986 में हुआ था। इसके तहत कहा गया कि आपके माता या पिता दोनों में से जब भारतीय होंगे तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। यहाँ पर क्या था, पाकिस्तान के किसी महिला से विवाह कर लेते, अब उसको यहाँ छोड़ दिया, उससे जो पुत्र हुआ उसको इसके तहत नागरिकता मिल गई। लेकिन अगर वो भारत की महिला है तो ऐसा वो तो कहेगी नहीं कि तुम आतंकी जाके बन जाओ जाके, तो कुछ % चांसेस है कि हाँ ठीक ठाक मामला हो सकता है। तो 1986 में संशोधन किया गया जिसके तहत या तो माता या पिता दोनों में से किसी न कोई भारतीय होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं पिता भारतीय, इसमें भी संशोधन करना पड़ा। क्यों? देखिए भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें अगर कोई पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो तो इंसान बेसिकली अपने पिता का नाम बताता है। अगर उसके पिता गुजर गए तो ये लगा लेकिन माता का नाम नहीं बताएगा, तो ये थोड़ा सा अनइक्वालिटी होने लगी, जिसकी वजह से एक संशोधन किया गया 1992 में, जिसके तहत कहा गया कि आपके माता या पिता दोनों में से भारतीय होने चाहिए। देखिए पहले उसमें कर दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा देख के फिर से कर दिया गया। बाकी दोनों वही है, माता पिता, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पिता का भारतीय वाला सिस्टम जन्म वाला है, बाकी सबको सेम ही है, लमसम सेम ही है। पूंजीकरण, या तो आपका अभी भारत में विवाह कीजिए, 7 साल नौकरी के तब नौकरी मिलेगी। देशीकरण, आपको भारतीय कोई कला आनी चाहिए, भाषा आनी चाहिए, या फिर विज्ञान का कोई नॉलेज होनी चाहिए। अर्जित भूमि, सिक्किम को भारत में मिल गया, अर्जित भूमि के तहत उसको नागरिकता दे दी गई 17 मई 1975। तो
भाग 2 टोटली खत्म। अब कल की वीडियो में हम भाग 2 और भाग 3 के बीच में, यानी कि 3 को हमको स्टार्ट करना है तो उस छोटी सी लिंक को पढ़ना पड़ेगा, वो लिंक हम कल लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।